फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं कॉन्ट्रा कैटेगरी के इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का डिटेल रिव्यू करूंगा। इस वीडियो में आगे हम जानेंगे कि ये कॉन्ट्रा फंड्स होते क्या हैं, ये कॉन्ट्रा फंड्स अपना इन्वेस्टमेंट किस तरह के सेक्टर्स या फिर स्टॉक्स में करते हैं, और साथ ही हम कुछ टॉप कॉन्ट्रा फंड्स का डिटेल रिव्यू करेंगे जिसके बेसिस पे हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि अगर हमें किसी कॉन्ट्रा फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करना है तो हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सा कॉन्ट्रा फंड सबसे ज़्यादा सुटेबल होगा। अगर आप भी अपना इन्वेस्टमेंट नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं ताकि आप खुद का इन्वेस्टमेंट्स मैनेज कर सकें, तो आप हमारा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी सब्सक्राइब कर सकते हैं। कॉन्ट्रा फंड्स के पोर्टफोलियो में ज़्यादातर आपको या तो डिफेंसिव्स या फिर बीट एंड डाउन स्टॉक्स मिलेंगे। तो करंटली बीट एंड डाउन सेक्टर्स या स्टॉक्स कहाँ से आपको मिलेंगे, तो ऑफकोर्स आईटी का जो सेक्टर है बीट एंड डाउन है, काफ़ी सारे स्टॉक्स यहाँ पे नीचे गए हैं और काफ़ी अच्छा खासा गिरावट आया है। तो आईटी को हम अगर कोई फंड आईटी सेक्टर के स्टॉक्स में बड़ा एक्सपोजर लेता है तो उसे हम कॉन्ट्रा बेट बोल सकते हैं। सिमिलरली अगर आप फार्मा को भी देखें तो फार्मा का भी परफॉर्मेंस रीसेंट टाइम्स में बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है। तो अगर कोई फार्मा दैट इज़ हेल्थ केयर के स्टॉक्स में भी अच्छा खासा एक्सपोजर लेता है तो उसे भी हम एक कॉन्ट्रा बेट बोल सकते हैं। सो नाउ क्या आपको पता है कि कॉन्ट्रा कैटेगरी में कितने इक्विटी फंड्स हैं? तो फिलहाल कॉन्ट्रा कैटेगरी में सिर्फ 3 फंड्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपना 1 ईयर कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो में हम इन ऑल 3 फंड्स का डिटेल रिव्यू करेंगे। यहाँ पर आप इन ऑल 3 कॉन्ट्रा फंड्स का एक्सपेंस रेशियो, पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग, एनुअल टर्नओवर और इक्विटी एलोकेशन चेक कर सकते हैं। तो इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड का पोर्टफोलियो पी अगर आप देखेंगे तो थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि कॉन्ट्रा फंड्स में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मोस्टली वो बीट एंड डाउन स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो वहाँ पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो थोड़ा कम होगा। लेकिन यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो ज़्यादा है, जिसे देखकर लगता है कि इनका इन्वेस्टमेंट ज़्यादातर ऐसे स्टॉक्स में है जिनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो ज़्यादा है, दैट इज़ ग्रोथ स्टॉक्स में इनका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। अगर आप कोटक और एसबीआई को देखें तो यहाँ पे पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग रेशियो कम है। एनुअल टर्नओवर वाइज कोटक का एनुअल टर्नओवर काफ़ी कम है। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंड मोस्टली बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी को फॉलो करता है, दैट इज़ अपने स्टॉक पोर्टफोलियो में स्टॉक्स का ज़्यादा बाय एंड सेल नहीं करता है। इन फंड्स का अगर आप इक्विटी एलोकेशन देखेंगे तो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का इक्विटी एलोकेशन रिलेटिवली काफ़ी कम है, सिर्फ 84% इनका इन्वेस्टमेंट है इक्विटी में फिलहाल, और बाकी का जो एक्सपोजर है वो या तो डेट में है या फिर कैश में है। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंड ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि नियर टर्म में मार्केट में और गिरावट आ सकता है। तो जब भी गिरावट आएगा तो ये अच्छे वैल्यूएशंस पे अपना इन्वेस्टमेंट इक्विटी मार्केट्स में कर पाएंगे। यहाँ पर आप इन फंड्स का AUM दैट इज एसेट अंडर मैनेजमेंट और करंट परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं अक्रॉस 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर होराइजन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि इन सारे फंड्स ने अक्रॉस ऑल होराइजन्स अपने बेंचमार्क को बीट किया है। तो करंट परफॉर्मेंस वाइज इन फंड्स का परफॉर्मेंस अच्छा है। यहाँ पर आप इन फंड्स का परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं एज ऑन 1 अप्रैल 2020। ये वो पीरियड था जब कोरोना पैंडेमिक के कारण स्टॉक मार्केट्स में काफ़ी बड़ा गिरावट आया था। उस समय आप एसबीआई कॉन्ट्रा फंड जिसका हमने अभी परफॉर्मेंस देखा, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है करंट परफॉर्मेंस, लेकिन उस समय इस फंड का परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। क्रॉस ऑल होराइजन्स ये फंड अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा था, जबकि जो दूसरे दोनों फंड हैं उनका परफॉर्मेंस अच्छा था। यहाँ पर आप इन फंड्स का परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं एज ऑन 31 दिसंबर 2019। ये पीरियड कोरोना पैंडेमिक के कारण जो स्टॉक मार्केट्स में बड़ा गिरावट आया था उससे जस्ट पहले का पीरियड है। यहाँ पे 1 ईयर होराइजन में अगर आप इनका रिटर्न्स देखें तो ऑल 3 फंड्स अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे थे। यहाँ भी एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अक्रॉस ऑल होराइजन्स ये फंड अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा था। यहाँ पर आप इन फंड्स का रिस्क एंड रिटर्न पैरामीटर्स चेक कर सकते हैं। तो 3 ईयर होराइजन में इन ऑल 3 फंड्स का शार्प रेशियो काफ़ी अच्छा है। अगर किसी फंड का शार्प रेशियो 1 से ज़्यादा है, खासकर अगर 1.5 या फिर 2 के आसपास है, तो उसे काफ़ी अच्छा शार्प रेशियो बोला जा सकता है। और अगर इनका अल्फ़ा देखेंगे 3 ईयर होराइजन में तो एसबीआई कॉन्ट्रा का अल्फ़ा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि रिटर्न्स हमने चेक किया था रिसेंट टाइम्स में इनका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा है। 5 ईयर होराइजन में अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो वहाँ भी एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का अल्फ़ा अच्छा रहा है। अभी हमने इन फंड्स का जो पास्ट परफॉर्मेंस चेक किया है उससे ये पता चलता है कि ऑल्दो एसबीआई कॉन्ट्रा का परफॉर्मेंस फिलहाल बहुत ज़्यादा अच्छा है, उसका 1 ईयर या 3 ईयर का रिटर्न्स देखेंगे, लेकिन पास्ट के डेट्स में जब हमने इस फंड का रिटर्न्स चेक किया तो वो अच्छा नहीं था, क्योंकि बेंचमार्क को ये फंड बीट नहीं कर पा रहा था।
जबकि रिलेटिवली अगर आप इन्वेस्को और कोटक के फंड्स का परफॉर्मेंस देखें तो फिलहाल भी उनका परफॉर्मेंस अच्छा है। साथ ही इन फंड्स ने पास्ट में भी डिफरेंट होराइजन्स में रिलेटिवली बेटर परफॉर्मेंस दिया है। यहाँ पर आप इन फंड्स का मार्केट कैप एलोकेशन चेक कर सकते हैं, दैट इज लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स में इन फंड्स ने किस तरह का एक्सपोजर लिया है। तो इन्वेस्को इंडिया और कोटक इंडिया का अगर आप एक्सपोजर देखें तो लार्ज कैप और मिड कैप दोनों में इनका अच्छा खासा एक्सपोजर है, जबकि कोटक का स्मॉल कैप में एक्सपोजर काफ़ी कम है और इन्वेस्को का ठीक ठाक एक्सपोजर है स्मॉल कैप में अबाउट 9.5% का। SBI कॉन्ट्रा का जो मार्केट कैप एलोकेशन है वो थोड़ा अलग है। इन्होंने लार्ज कैप में अबाउट 44% का एक्सपोजर लिया है, जो कि जो रेस्ट दोनों फंड्स हैं उनसे काफ़ी कम है। मिड कैप में अबाउट 16% का एक्सपोजर है और स्मॉल कैप में इनका एक्सपोजर काफ़ी बड़ा है, ऑलमोस्ट 22% का। तो मोस्टली SBI कॉन्ट्रा फंड एक मल्टी कैप फंड की तरह फिलहाल अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है। यहाँ पर आप इन फंड्स का सेक्टर एलोकेशन चेक कर सकते हैं। ऑल 3 फंड्स का फाइनेंशियल सेक्टर में काफ़ी बड़ा एक्सपोजर है, साथ ही टेक सेक्टर में भी अच्छा खासा एक्सपोजर लिया है इन्होंने। और अगर आप SBI कॉन्ट्रा को देखें तो इन्होंने एनर्जी सेक्टर में काफ़ी बड़ा एक्सपोजर लिया है 16% का। यहाँ पर आप इन फंड्स का स्टॉक पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं। तो ऑफकोर्स हम सबसे पहले PSU सेक्टर के स्टॉक्स देख लेते हैं क्योंकि उनका परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा अच्छा है। तो जिस भी फंड में का PSU स्टॉक्स में एक्सपोजर ज़्यादा होगा फिलहाल उसका रिटर्न्स भी ज़्यादा आएगा। तो फिलहाल SBI का हमने देखा है रीसेंट रिटर्न्स बहुत ज़्यादा है। उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि PSU स्टॉक्स में इनका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। SBI में आपको बहुत सारे PSU स्टॉक्स मिल जाएंगे, लाइक गेल आपको मिल रहा है 3.77% का एक्सपोजर है, पावर ग्रिड में अबाउट 2% का एक्सपोजर है, ONGC में अबाउट 1.89% का एक्सपोजर है, इंडियन ऑयल में 1.7% का एक्सपोजर है और साथ ही SBI में भी अबाउट 1.5% का एक्सपोजर इन्होंने लिया है। इन्वेस्को और कोटक के फंड्स ने भी कुछ PSU स्टॉक्स में अपना एक्सपोजर लिया हुआ है, तो इनके टॉप होल्डिंग में आपको NTPC और SBI मिल जाएगा। इन ऑल 3 फंड्स ने इन्फोसिस में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। SBI कॉन्ट्रा में इन्फोसिस का एक्सपोजर रिलेटिवली कम है एट 1.8%, लेकिन इन्वेस्को और कोटक में एक्सपोजर बहुत बड़ा है। इन्वेस्को ने इन्फोसिस में एक्सपोजर लिया 6.82% का, जबकि कोटक ने इन्फोसिस में एक्सपोजर लिया है 5.24% का। अभी तक हमने इन फंड्स का जो डिटेल्स चेक किया है उससे यही पता चलता है कि परफॉर्मेंस वाइज ये ऑल 3 फंड्स अच्छे फंड्स हैं। नाउ किस तरह के इन्वेस्टर्स को अपना इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रा फंड्स में करना चाहिए, तो कॉन्ट्रा फिर वैल्यू फंड, इस तरह के फंड्स में आप तभी अपना इन्वेस्टमेंट करें जब आप काफ़ी ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट होराइजन वेरी लॉन्ग टर्म का है, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि ये फंड्स काफ़ी लंबा समय तक अंडर परफॉर्म करें। लेकिन हाँ, यहाँ पे जब रिटर्न्स आएगा वो भी अच्छा खासा रिटर्न्स आता है, तो ओवरऑल जो एवरेज रिटर्न्स है वो अच्छा हो जाता है। अगर कोई इन्वेस्टर कॉन्ट्रा फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो सिर्फ 1 या 2 साल के पास्ट रिटर्न्स के बेसिस पे अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करें। आप ये चेक करें कि इन फंड्स में कौन सा फंड आपके पोर्टफोलियो के लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल होगा। उसके लिए आपको चेक करना होगा इनका मार्केट कैप एलोकेशन, दैट इज़ लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में किस तरह का एक्सपोजर है, आपके पोर्टफोलियो में क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरह के सेक्टर्स में इन्होंने अपना एलोकेशन लिया है, आपके पोर्टफोलियो में किस तरह के सेक्टर्स में एलोकेशन आपको चाहिए, किस तरह के स्टॉक्स में इनका एलोकेशन है, आपके पोर्टफोलियो में फ़िलहाल किस तरह के स्टॉक्स का रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे आप फिटमेंट देखें, जो भी फंड आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो में सबसे ज़्यादा फिट बैठता है उस फंड को आप सेलेक्ट कर सकते। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, यहाँ पे किसी भी तरह का एडवाइस या रिकमेंडेशन नहीं दिया गया है। अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरी है तो आप हमारा एवरी सैटरडे 7:30 to 8:30 PM का यूट्यूब लाइव स्ट्रीम ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मैं ट्राई करता हूँ कि आपके स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स और पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड क्वेरीज को आंसर करूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। Thanks a lot for watching.